अगर आप भी अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए पर्सनल लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कमर कस लीजिए। आपके पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ने वाली है। आप अगर सोच रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, इसकी वजह से ईएमआई बढ़ने वाली है, तो आप सरासर गलत हैं। इस बार रिजर्व बैंक की एक सख्ती इसका कारण बन रही है। दरअसल पर्सनल या क्रेडिट कार्ड लोन पर बैंक कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। बैंक की भाषा में इसे सबसे खतरे वाला लोन कहते हैं। रिजर्व बैंक और सरकार भी इन्हें खतरे वाले कर्ज पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन बैंक है कि मानते ही नहीं। यही कारण है कि रिजर्व बैंक ने कंज्यूमर लोन पर जोखिम भार को 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। इससे बैंकों और एनबीएफसी के लिए अनसिक्योर्ड लोन देने की लागत बढ़ जाएगी। आरबीआई ने सभी विनियमित संस्थाओं को 29 फरवरी 2024 तक नए नियमों का पालन करने के लिए कहा है। अब यहाँ जोखिम भार क्या होता है, चलिए आपको वो भी बता देती हूँ। तो जोखिम भार का मतलब यह है कि आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड सभी कर्ज देने वाली संस्थाओं को उनके द्वारा उधार दी गई ऋण राशि के एक निश्चित अनुपात में पूंजी रखने की आवश्यकता होती है। ऋण जितना जोखिमपूर्ण होगा, ऋणदाता को उतनी ही ज्यादा पूंजी बनाए रखनी होगी। इसे ही जोखिम भार कहा जाता है। अब सीधा है कि जोखिम भार बढ़ने से लोन देते वक्त बैंकों को ज्यादा रकम बफर के रूप में रखनी होगी। इससे बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम रकम बचेगी। अगर बैंक की लागत बढ़ेगी तो सीधा असर कर्ज की लागत पर भी पड़ेगा और आपके लिए लोन महंगा हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस बदलाव से कर्ज की मौजूदा ब्याज दरों में 1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नियमों में बदलाव क्या हुए हैं, क्या कुछ चेंज हुआ है। तो अभी तक बैंकों को जोखिम भार के रूप में हर 100 रुपए के लोन के लिए 9 रुपए की पूंजी बनाए रखनी होती थी। वहीं अब बैंकों का ये खर्च बढ़कर 11.25 रुपए हो गया है। वहीं बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर 125 रुपए से बढ़ाकर 150% कर दिया गया है। इसके अलावा एनबीएफसी के लिए जोखिम भार 100% की बजाय 125% हो जाएगा। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जोखिम भार बढ़ने से बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों को 84,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा पूंजी, अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी। पर्सनल लोन पर वैसे भी आपको 14 से 15 से लेकर 18 से 20% तक का ब्याज देना पड़ता है, लेकिन आरबीआई के एक फैसले से आपकी जेब पर बोझ कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाला है। अब जान लेते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन को लेकर इतनी हाय तौबा आखिर क्यों मची हुई है। तो दरअसल इसका कारण है इस लोन के डूबने का बढ़ता खतरा। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनसिक्योर्ड लोन का डिफॉल्ट दर 10% से ज्यादा है, यानी 10% से ज्यादा है। सबसे ज्यादा खतरा स्मॉल टिकट साइज वाले 50,000 रुपए से कम के पर्सनल लोन से है। तो इस तरह अगर आपने भी पर्सनल लोन लिया है या आप लेने की सोच रहे हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं, तो आपकी जेब पर भार बढ़ने वाला है। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।